अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। आज कुछ हम बहुत अहम तनाजुर में बात करेंगे। लियारी समेत पूरे कराची से बात कर रहा हूँ, लेकिन ख़ास लियारी से स्ट्रीट लाइब्रेरी पर बात की थी। स्ट्रीट लाइब्रेरी का तस्वर जिस तरीके से डीएमसी साउथ से पेश किया गया, उसमें करप्शन साफ साफ नज़र आ रही थी, लेकिन कहा गया कि झूठों पर लाना। लेकिन मुझे खुशी है कि वो अहले दानिश जो लियारी के लिए दर्द रखते हैं और लियारी के लिए ही सोच रहे होते हैं, हम पागल सिंध की क्यों कि हम लियारी के लिए सोचते हैं, लियारी की तरक्की के लिए सोचते हैं, लियारी के नौजवानों के लिए सोचते हैं, लियारी के बच्चों के लिए सोचते हैं और आइंदा नस्लों के मुस्तकबिल के लिए सोचते हैं। मुझे मालूम है कि ये करप्शन करने वाले अपने करप्शन की तजोरियां कहाँ ले जा रहे हैं, और उसके बाद जब सारे मामलात आसान हो जाएंगे तो ये कहाँ जाएंगे। मेरे अहले दानिश, मेरे लियारी के दानिश्वरों को ज़हनी तौर पर हिरासा किया गया। 2008 से लेकर अब तक किया जा रहा है। 2013 में पाक फौज ने, रेंजर्स ने हमारी जान छुड़ाई। ये करप्ट अनासिर जो हमारे बच्चों को बिगाड़ रहे थे, हमारे बच्चों को मरवा रहे थे, उन्हें गैंगवार बना रहे थे। गैंगवार क्या आसमान से उतरी थी? उसके पीछे बहुत सारे हकायक थे। आप हकायक के पीछे जाते नहीं हैं, आप अपनी करप्शन में लगे हुए हैं, आप उनको इस्तेमाल करने में लगे। 1983 से, बल्कि 1978 में जब MQM बनाई गई और 1983 में वो बनी थी APMSO, ऑल पाकिस्तान महाजिर स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन के नाम पे, यूनिवर्सिटियों और कॉलेजों में, ताकि यहाँ से कच्चे जहनों को तबाह बर्बाद कर दिया जाए। हुआ क्या? उर्दू बोलने वाली तहजीब याफ्ता बरादरी तबाह बर्बाद हो गई। हालांकि 1977 से कबल वो इतनी तालीम याफ्ता थी कि पाकिस्तान का सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा इलाका कराची कहलाता था। लियारी को अल्लाह ने हाजी अब्दुल्ला हारून जैसे लोग दिए, जिन्होंने स्कूल बनाए। अल्लाह ने 1971 में जुल्फकार अली भुट्टो शहीद जैसा शख्स दिया, जिसने तालीम और रोजगार पर तवज्जो दी कि लियारी के लोग अपने पैरों पर खड़े हो जाएं। ये पसमानदगी इनमें ज़रूर है, लेकिन इनका माजी बताता है, सिर्फ 1947 में नहीं, 1947 से कबल का भी माजी बताता है कि ये कितने बाशऊर, पुरअमन, मोहब्बत करने वाले, नजरिए, सोच, फिक्र के साथ चलने वाले लोग हैं। गो के यहाँ तालीम कम है, बहुत कम है, लेकिन जो भी हैं वो अपने हिस्से का काम कर रहे हैं। उन्हें अब करप्शन प्रागंदा कर रही है। करप्शन खास तौर पे
2008 से जो शुरू हुई उसने हमारे दानिश्वरों को भी तबाह किया। हमारे दानिश्वरों का हिसाब कौन देगा? हमारी बच्चे जो मारे गए उसका हिसाब तुम दोगे? तुमने मीडिया ट्रायल करवाए, मखसूस मीडिया का जरिया एक 2002 में पैदा होता है और लियारी में आग लग जाती है। ठीक है, लियारी में आग तो 1947 से भड़क रही थी, लेकिन उसमें वो आंसर नहीं था जो हारून फैमिली और गबोल फैमिली की सियासत के बाद शुरू हुआ। 1962 में अयूब खान लियारी वालों को वफाक से बदजन कर सका, न यहिया खान कर सका। जुल्फकार अली भुट्टो आया तो भी लियारी से नारा बुलंद हुआ, पाकिस्तान जिंदाबाद, वफाक जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। क्योंकि कराची खास तौर पर लियारी के मकामी लोगों की, जिन्होंने कराची जैसा शहर जन्म दिया, मोरलो, मीर बहर, उसकी बहन माई कोलाची के नाम पर कराची बना। लेकिन उन माही गुरों का हाल तो देखो, क्या हाल है। समंदर के किनारे आबाद इलाकों को तरक्की दी जाती है, लेकिन आप लोगों ने तो बोनाफाइड माहीगीर का तस्वर बाकायदे कुचला है। बोनाफाइड यानी जिद्दी पुश्ती माहीगीर, ये एक चैप्टर है। मैं थोड़ा सा आज लंबा बोलूंगा। ये एक चैप्टर है। डीएमसी साउथ में बैठ के दानिश्वरी जताने वाले, क्या किया तुम लोगों ने? सिंध हुकूमत में बैठे हुए लोगों ने क्या किया है उनके साथ? अब आ जाएं लियारी में। क्या आज भी लियारी के नौजवानों के लिए, उनके मुस्तकबिल के लिए यही लिखा है कि वो नामसाइद हालात में रोजगार उनको ना मिले और वो तबाह बर्बाद हो? हर जहन ताकतवर नहीं होता। पेट की दोज़ख, मशहूर शायर है साहिर लुधियानवी, भूख तहजीब के आदाब मिटा देती है। तो भूख को यहाँ लियारी में कायम रखे। क्या आप यहाँ पर तहजीब के आदाब मिटा देना चाहते हो? यही किया था 2008 में आप लोगों ने। आपने यहाँ मखसूस टोले पैदा करके उनको भटका कर, बहका कर तबाह बर्बाद किया, और जो सेहतमंद जहन थे उनको खामोश किया। नजरियाती लोगों को हिरासा करके, खामोश करा के कोनों खदड़ों में धकेल दिया। तुम जालिम, इंतहाई जालिम। कैसे कर लेते हो तुम ये जुल्म? कैसे कर लेते हो? तुम्हारे बच्चे नहीं हैं? तुम्हें अगर अपने बच्चे प्यारे हैं तो क्या लियारी के बच्चे लावारिस है? मैं अगली क्लिप इंतहाई हौलनाक देने वाला हूँ, इंतहाई खतरनाक देने वाला हूँ, चाहे उसका नतीजा कुछ भी हो। लेकिन देखो, लियारी का फंड खाने वालों, याद रखो, याद रखो, मेरे साथ अब लियारी के रोशन ख्याल नौजवान भी हैं, रोशन ख्याल माएँ, बहनें, बेटियां भी हैं।
ये ना हो कि नतायज सख्त हो। मैं पाक फौज और रेंजर्स को अपील करता हूं कि ऑपरेशन अभी खत्म नहीं हुआ। लियारी में समाजी ऑपरेशन बाकी है। समाजी ऑपरेशन होगा इन सियासी मालखोर बदमाशिया पैदागिरों के खिलाफ, जो लियारी का माहौल आज भी तबाह करना चाहते हैं। ऑपरेशन हो पुलिस में, जहां सियासी सिफारिशी आ जाते हैं। हमें मकामी पुलिस दो, हमें मकामी पुलिस दो। हमारी पुलिस अच्छा काम कर रही है, मैं मानता हूं, लेकिन चंद गंदे अंडे सियासी बदमाशिया के एजेंट लैंड माफिया के हरकारे और दीगर जराइम को पालने वाले, सरपरस्ती करने वाले सहूलतकार नहीं बच सकते। अब नहीं बच सकते, मानो नहीं बच सकते। अब मान लो, बाज आ जाओ। तुम्हें अल्लाह रसूल का वास्ता बाज आ जाओ, मत खेलो। MPA PS 108 अब्दुल रशीद साहब, आपका कट्ठा छट्ठा में दे चुका हूं, लेकिन दोबारा दूंगा। मैं इतनी आसानी से अपने साथियों को और उन लोगों को धोखा नहीं दूंगा जो मुझ पर एतबार कर रहे हैं। मुझे हिसाब चाहिए। मैं पाक फौज और रेंजर्स को अपील करता हूं कि इनको पकड़ो, जो दहशतगर्दी की फैक्ट्रियां कायम किए हुए हैं, जो अपनी पैदागिरी, अपनी तिजोरियां भरने के लिए लियारी के नौजवानों को इस्तेमाल करते हैं। नौकरियां आती हैं तो अपनों में बांटते हैं। गरीब का बच्चा वहीं का वहीं रहता है, सरकारी सेक्टर में जाता है तो लियारी को बदनाम पाता है। ये लोग लियारी को बदनाम करके नौजवानों की नौकरियों पर भी तबाही फैला देते हैं। मेरी क्लिप लंबी है, लेकिन सुनने से ताल्लुक रखती है। आप सुने तो बेहतर रहेगा, नहीं सुने तो खैर है। मेरी सदा गूंजती रहेगी लियारी की गलियों में। मैं लियारी की गलियों में गूंजूंगा। मैं मर गया तब भी गूंजूंगा। अब अशफाक जाफरी एक शक्ल में नहीं गूंजेगा, बहुत सारी शक्लों में गूंजेगा। इन्हें मुझसे दुश्मनी नहीं है, इन्हें मेरी सोच से दुश्मनी है, इन्हें मेरे नजरिए से दुश्मनी है। ये मेरे साथ क्या करना चाहते हैं आपको बताता हूं। मत समझें कि हम तक कुछ नहीं पहुंचता, हम तक सब कुछ पहुंचता है, बहुत कुछ पहुंचता है। लेकिन अब हमने अपने रास्ते भी मुतय्यन किए हैं। हम तुम्हें घसीटेंगे भी आईनी और कानूनी लिहाज से। पाक फौज और रेंजर्स सियासी बदमाशिया के उन लोगों को जिनके नाम उजैर बलोच की JIT में, इन सब को गिरफ्तार करो। आखिर ये आजाद क्यों, किस लिए? या तो वजाहत दें लियारी वालों को कि तुम्हारे बच्चों को मारने वालों को हम गिरफ्तार क्यों नहीं करते, तुम्हारे बच्चों को बर्बाद करने वालों को हम हाथ क्यों नहीं लगाते। मुझे जवाब दो। मेरी लियारी की माँ है,
अपने बच्चों की लाशों को याद करके आज भी रोती है। जो जेल चले गए उनको रोती हैं, जो मफरूर हुए उनको रोती हैं। उन्हें भी माफ़ी दो, उन्हें भी रिलीफ दो। बलूचिस्तान में आपने दिया ना, वो तो पाकिस्तान को अलहदा करना चाहते थे रा के एजेंटों के साथ मिलकर, लेकिन लियारी का बलोच, सिंधी, लियारी की हर बरादरी का आदमी आपस में मुत्तहद है, वफाक परस्त है, पाकिस्तान परस्त है, पाकिस्तान के लिए जान देने का जज्बा रखता है। लियारी वालों को गलत मत समझो, माफ करो इनको सरेंडर कराओ, ये अदालतों में आए, इनका आप बिल्कुल एहतसाब करें, इनके केसेस चलाएं। इनका जुर्म है तो इन्हें जरूर सजा दें, लेकिन उनको न बख्शें जिन्होंने इनको गलत राह पे डाला, इन्हें बहकाया, इन्हें भटकाया, इन्हें तबाह किया। हाँ, चंद गंदे अंडे हैं, आप जिनको रिलीफ देंगे ना, जिनको अदालतों में पेश कर देंगे, ये इन्होंने रा के एजेंटों, मुत्तहदा के लोगों के साथ मुकाबला किया, ये यहाँ के गंदे अंडों को भी जाहिर करेंगे। चाहे पीएलए तो लियारी में दाखिल नहीं हो सकती, होगी तो मार खाएगी। मुत्तहदा को आने नहीं देंगे ये लोग। लियारी के लोग गैरतमंद है, बाज़मीर है, वो रियासत पाकिस्तान का एहतराम करते हैं, वफाक के हामी हैं, बानियाने पाकिस्तान की औलाद हैं। यहीं से रेशमी रुमाल तहरीक चली, तहरीक खिलाफत में बदली, तहरीक पाकिस्तान। कायद आज़म कहाँ का रिहायशी था? खारदर वजीर मेंशन का ना, जो लियारी का हिस्सा था। ये तो मुशर्रफ साहब ने सदर टाउन बना के लियारी हमसे छीना था। कहाँ तक? ईदगाह क्या लियारी का हिस्सा है? ओस्मानाबाद क्या लियारी का हिस्सा है? आपने यूसी 24 सदर टाउन बनाकर आधा लियारी हड़पा, ली मार्केट हड़पा, चोड़िया बाजार हड़पा, सरावा बाजार हड़पा, सब कुछ हड़प गए। अब तुम क्या क्या हड़पोगे? लेकिन याद रखो, अब हम मदद लेंगे। पाकिस्तान वो वकील ने बनाया था ना, वकला ने बनाया था ना। हम वकला बिरादरी के पास जाएंगे। हम तही दामा हैं, हम गरीब इलाके के लोग हैं, हमारे पास वकीलों को देने के लिए कुछ भी नहीं है। लेकिन हम करप्ट अफराद के खिलाफ, जिन्होंने लियारी को तबाह किया, बर्बाद किया, लियारी के नौजवानों को मरवाया, हम उनके खिलाफ पेटिशंस लेकर जाएंगे और दरख्वास्त करेंगे कराची बार एसोसिएशन के अच्छे इंसान दोस्त वकला को कि लियारी वालों का केस लड़े, खुदारा लियारी वालों का केस लड़े। हम लफ्ज़ों से लड़ रहे हैं, हम कलम से लड़ रहे हैं। अब आप भी आओ और अपना हिस्सा डालो। अहले दानिश को मैं कहूँगा कि अब इन सियासी लोगों की करप्शन को तो बेनकाब करो, खुदा को मानो। वमा अलैना अल्लल बलाग। और एक शख्स ने स्ट्रीट लाइब्रेरी के नाम पर कहा कि लानत और झूठों पर, तो मैं इससे बढ़कर उस आयत को पढ़ता हूँ कि लानतुल्लाह अलल काज़िबीन।